शांति। ये अटेंशन आप सबका अपने ऊपर गया और जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प सफलता का ही साधन है, क्योंकि दृढ़ता में होता है करना ही है, और दृढ़ नहीं है तो कर लेंगे, देख लेंगे, करना तो है, शब्द ही दूसरे हैं। तो जैसे दादी से प्यार है हम सबका, चाहे दादी को देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन प्यार तो सभी का दादी से है। तो जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी क्या होती? जिससे प्यार होता है उसने जो कहा वो किया। अभी देखो अज्ञान काल में जब कन्या शादी करती है तो अगर उनके शादी वाला घर जो है ससुर घर, उसके जो नियम होते हैं, उसकी जो चाल चलन होती है, वो उसको करना पड़ता है ना, और करती है ना, तब तो चल सकती है। तो हम भी बाबा के घर आए हैं, तो बाबा जो कहता है वो हमारा कार्य है करना, सुनना नहीं सिर्फ। अच्छा लगता है, ये तो कई नए नए को भी अच्छा लगता है, लेकिन हम तो मेजॉरिटी टीचर्स है, या सेंटर पर रहने वाली है। तो हम जब बाबा के घर आए तो हमें क्या करना चाहिए? जो बाबा ने कहा वो करना बस। हम मम्मा का सुनाते हैं ना, कईयों ने सुना होगा, हम लोग मम्मा से पूछते थे, मम्मा आपने क्या पुरुषार्थ किया जो आप मम्मा बन गई? आपसे बड़े बड़े भी है, लेकिन मम्मा आपको ही बनना था, तो आपका पुरुषार्थ क्या है? तो मम्मा क्या कहती थी, मेरा पुरुषार्थ जो है ना, 2 शब्दों का है बस, और कुछ नहीं। 2 शब्द कौन से है? बाबा का कहना और मम्मा का करना। कहना और करना, 2 शब्द हुए ना। और इस 2 शब्दों के कारण देखो मम्मा कितना ऊंची गई। तो क्या हम मम्मा से प्यार तो जो आई होंगी उन्होंने देखा होगा। मम्मा को किसने देखा? आप में से हाथ उठाओ। मम्मा को देखा? अच्छा, बहुत थोड़े हैं। मम्मा को कब देखा है? अच्छा, तो मम्मा इतना ऊंच बनी, जो गायन जगत अम्बा का हमारे आबू में ही कितना है,
तो हम भी, हमारा लक्ष्य भी क्या है? देवता माना पूज्य, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो देवता माना पूज्य। तो हमें भी ये लक्ष्य जरूर रखना है, पक्का करना है कि कम से कम रोज जो मुरली हम सुनते हैं ना, सुनते हैं पढ़ते भी है, उसमें जो बाबा ने आज कहा, डायरेक्शन दिए, और 4 सब्जेक्ट हर मुरली में होते हैं। आप नोट करके देखना, मुरली में ये जादू है। एक तो 4 ही सब्जेक्ट जरूर होती है, और दूसरा जादू मुरली में ये है, जो आपको आज कोई भी संकल्प उठा कमजोरी का, उसका आप हल चाहते हो, लेकिन आप सोचते हो आज के मुरली में तो होगा ही नहीं, फलानी मूर्ति में था। लेकिन हमने देखा है, आप चेक करके देखना इस वृत्ति से, कोई भी मुरली आप हाथ में ले लो, उसमें आपकी जो संकल्प की दवाई है वो जरूर होती है। आप उस ध्यान से मुरली को देखना, एक एक मुरली को देखना। हमने तो बहुत अभ्यास किया है इसका। तो हर मुरली में बाबा कोई न कोई, चाहे वरदान में, चाहे सलोगन में, चाहे मुरली में, कोई न कोई प्रश्न आपको जो हो उसका उत्तर होता है। और इस विधि से आप मुरली पढ़ो, और सारे दिन का मुरली से अपने लिए होमवर्क निकालो। पढ़ तो लेते हैं हम, स्टूडेंट्स को भी सुनाते हैं, उनको भी कहते हैं याद करना, ये करना, ये कहते ही है, लेकिन हम अपने को कहें। मुरली के लिए देखो, आप सोचो, मुरली चलाने के लिए बाबा कहां से आता है? बाप दादा ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से आता, और शिव बाबा परम धाम से आता। किस लिए आते हैं? मुरली सुनाने के लिए। खास आते हैं मुरली सुनाने के लिए, तो उस मुरली का हमको कितना प्यार होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहता है कि मुरली से अगर प्यार है तो बाबा मानेगा कि आपका बाबा से प्यार। अगर मुरली से प्यार नहीं, प्यार माना सिर्फ पढ़ना, ऐसे ही रटना, वो नहीं। प्यार माना जिगरी, जो बाबा ने कहा उन कहावत से प्यार हो। बाबा ने कहा हमारे लिए। हम लोग जब छोटे थे तो बाबा के सामने बैठ, थोड़े थे ना तभी तो बाबा के सामने बैठ करके मुरली सुनते थे। तो बाबा कहता था, तुम ऐसे मुरली सुनो जैसे बाबा मेरे से बात कर रहा है। ऐसे ही मुरली नहीं चल रही है, परम धाम से, सूक्ष्म वतन से बाप दादा मेरे लिए आए हैं और मेरे लिए मुरली चला रहा है।
खजाना दे रहा है। इस विधि से अगर हम हर एक मुरली सुने और धारण करें, तो मैं नहीं समझती हूं कि रोज रोज मुरली में बाबा की मधुर शिक्षा विधि पूर्वक अगर सुनते हैं तो मुरली की धारणा नहीं हो, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि ये तो हम लोगों का अनुभव है, ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं, अनुभव है। और बाबा से प्यार का पता भी मुरली से प्यार है तो बाबा से प्यार। हम लोग आते थे ना, आते तो सेंटरों से थे, ट्रेन में आते थे तो बाबा से तो बहुत प्यार सभी का होगा ही, लेकिन हम लोगों का तो था। तो जल्दी जल्दी तैयार होके बाबा से मिलने जाते थे। बाबा हम आ गए। बाबा क्वेश्चन क्या पूछता था, आज की मुरली सुनी? बाबा हम तो ट्रेन में आए हैं आज। बाबा ने कहा पहले मुरली सुनो, पीछे मेरे से मिलने आना। बाबा अभी तैयार होके सुनेंगे। बाबा कहता था मुरली से इतना प्यार होना चाहिए। हमारा योग नहीं लगता है, कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, या जो चाहते हैं स्थिति वो नहीं होती है। मैं तो समझती हूँ उसका मुरली से प्यार नहीं। अगर मुरली से प्यार हो ना, तो मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। और बाबा कहता ही ऐसा था, जिसका मुरली से प्यार नहीं है ना, तो मेरे से भी प्यार नहीं। हम तो छोटे थे ना, तो बाबा सीधा कहता था, और थे भी थोड़े। तो बाबा को इतना मुरली का महत्व है, और हम बच्चों को इतना ही मुरली से प्यार होगा। और मुरली से प्यार माना बाबा ने जो कहा वो करना ही है, करेंगे गे नहीं। अच्छा पीछे कर लेंगे, अच्छा ये कर लेंगे, बहानेबाजी मुरली के लिए नहीं। कोई ना कोई टाइम निकाल के अगर जरूरी काम है तो निकाल के पहले मुरली पढ़नी जरूर चाहिए। और मुरली पढ़ना माना हमने सुनाया, जैसे बाप मम्मा ने किया, तो आज मम्मा क्या बन गई, जगत अम्बा आई तो हमारे मुआफिक ही ना। लेकिन जगत अम्बा मम्मा ही क्यों बनी? मम्मा का यही शब्द बाबा ने मुरली में जो कहा वो मुझे आज करना ही है। जो डायरेक्शन बाबा देता था ना, आज बच्चे ये सर्विस करना, आज ये करना, वो मम्मा नहीं करे ये असंभव है। थोड़ा भी अलबेलापन होता है ना, अलबेलापन, करेंगे सुनेंगे प्यार से, लेकिन करने की हिम्मत कम हो जाएगा ना, फिर तो कई भाषाएं है, हो जाएगा, कर लेंगे ना, ये सब अलबेलेपन के। तो इतना हम टीचर्स को
बाबा निमित्त था, मम्मा निमित्त थी, तो उन्हों को कितना ख्याल रहा। मम्मा ने प्रैक्टिकल किया ना, तो हम टीचर्स जो निमित्त है उन्हों को ये अटेंशन, एक तो मुरली से प्यार, और दूसरा जो मम्मा ने किया ना, बाबा ने कहा, हमने किया। किस लिए बाबा कहते हैं पहले तो हम टीचर्स करेंगे ना। टीचर्स में मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रुचि होनी चाहिए। हमको याद है हमारी दादी, जो भी दादियां निमित्त थी, उन्होंने सब कुछ किया, झाड़ू भी लगाती थी, फर्श भी पोंछती थी, सब किया। हम लोग कहते थे दादी आप नहीं करो, हम बैठे हैं ना। कहती थी क्यों, मेरे को भाग्य नहीं बनाने देना है क्या? हम भी करेंगे तुम भी करो, साथी बन जाती थी। इतनी बड़ी दादी दीदी, हमको भी थोड़ा चुस्त बनना चाहिए, अलबेलेपन में सुस्त हो जाते। बाबा ने कहा था एक मुरली में, बच्चों का कारण बताया कि क्यों नहीं याद रहती है, क्यों नहीं, जो बाबा कहता है व्यर्थ संकल्प नहीं करो, शुद्ध संकल्प करो। अभी मनसा सेवा का बाबा ने स्पष्ट कर लिया है, लेकिन बाबा कहता था हमेशा ऐसे समझो हम जैसे मिलिट्री वाली समझते हैं ना, हम मैदान पर लड़ाई करने वाले मैदान पर हैं, ऐसे रहने वाले नहीं है। लेकिन मैदान पर सामने है, मैं हमारे सामने, और हम उसके सामने खड़े, सदा एवर रेडी। तो मैंने देखा है चलते चलते अगर कोई भी धारणा नहीं होती है, कोई भी मनसा वाचा कर्मणा में, संबंध संपर्क में, या कोई धारणा में, योग में, सेवा में कोई भी कमी होती है ना, उसका कारण क्या होता है? अलबेलापन हो जाएगा, वो कर लेंगे ये अलबेलेपन के। अच्छा अभी नहीं तो कल, बस 1 घंटे के बाद करेंगे, घंटे के बाद वो होगा ही नहीं, और बातें आएंगी। तो टीचर्स माना जैसे मैदान पर दुश्मन सामने खड़ा है और हम उसके सामने युद्ध करने वाले। हम टीचर्स को इतना तीव्र पुरुषार्थी बन के रहना चाहिए। ढीला ढाला नहीं। ये हो जाता है ना, कहीं क्या लिखते हैं, ये होता है ना, क्या करें, चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है ना। ये कोई कहने की बात अच्छी लगती है टीचर्स के आगे? टीचर्स को बाबा क्या टाइटल देता है?
गुरबाई, गुरबाई क्यों बाबा कहता? इसीलिए बाबा कहता है क्योंकि बाबा ने अपने मूल्य चलाने की स्टेज हमको दी है। भगवान आके महावाक्य उच्चारण करता है स्टेज पर, हमको भी बाबा ने मुरली सुनाने का स्थान का अधिकार दिया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये टीचर्स जो है गुरबाई, तो इतना बाबा हमको टाइटल देता है। क्या है? हम संकल्प करते हैं, करेंगे, करना ही है। जैसे कोई स्थूल काम होता है उसी घंटे में होना चाहिए तो कर लेते हैं ना, और कोई काम होता है ऐसा जरूरी थोड़ी है वो 2 दिन भी बीत जाएंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि आवश्यक नहीं समझा। अभी भी दादी ने जैसे कहा, तो क्या दादी ने कमी सुनाई? सुना ना दादी का, तो वो बुद्धि में आया। दादी ने क्या शिक्षा दी? बोलो कोई। हाँ, करना ही है, गे नहीं। बाबा भी बहुत हंसी में कहता था, ये गे करने वाली है ना, ये नहीं सक्सेस होंगी। बाबा करेंगे, बाबा देखेंगे, बाबा चलेंगे, तो गे कहते हैं ना इसमें। तो बाबा कहता था ये गे करने वाली है। छोटा बच्चा जैसे गे करता है ना, तो ये गे करने वाली है। बाबा तो फौरन नहीं साफ कह देता था, गे करने वाली नहीं बनो। भले प्यार से कहता था लेकिन कह जरूर देता था। तो हमको अभी दूसरा कहे ये मार्जिन नहीं रखनी चाहिए। भगवान कहता है, भगवान की स्मृति से अगर देखे और सुने तो भगवान का नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे? सबसे बड़े से बड़ा तो भगवान ही है। भगवान कह रहा है और करने की ताकत नहीं। भगवान कह रहा है तो ताकत भी तो देता है ना। और हमने प्रैक्टिकल देखा है ये, अगर बाबा डायरेक्शन कोई देता है तो उसके साथ उमंग उत्साह भी देता है। हम सिर्फ उसको कैच कर सके, क्योंकि बाबा को पता है कि बहुत जन्मों के विस्मृत आत्माएं। तो बाबा सिर्फ कहता नहीं है, डायरेक्शन देता नहीं है, उसके साथ शक्ति भी देता है, लेकिन उस शक्ति को स्वीकार करने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा ने रिजल्ट एक मोरली में सुनाई, मेजॉरिटी बच्चे ज्ञान धारण बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत है, भाषण करना, सेवा करना, ये सब है। लेकिन बाबा ने कहा कि ज्ञान है बीज, लेकिन बीज को फल देने के लिए पानी चाहिए। अगर बीज में आप पानी नहीं डालेंगे तो फल नहीं निकलेगा।
वो पानी क्या है? पानी है दिल का बाबा से प्यार। तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी बच्चों में कहां कहां दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, लेकिन प्यार का पानी नहीं देते उसमें, इसलिए उन्हों को फल प्राप्ति जो होनी चाहिए ना, फल देख लेना, वो कम होता है। तो हम अपने से पूछे कि ज्ञान का फल तो हमारे में है, तब तो टीचर बने है ना। लेकिन ज्ञान के बीज में दिल का सच्चा प्यार बाबा से, वो पानी दिया है। अगर बीज में पानी दिया, उसकी रिजल्ट क्या होनी चाहिए? फल क्या मिलना चाहिए? बाबा के प्यार से जो चाहे वो मिल सकता है। कई बहनें ऐसे कहती है जब चाहे तब योग लग जावे, ये नहीं होता है। पावरफुल योग कभी कभी नहीं होता है। उसका कारण क्या? कभी भी योग नहीं लगता है। मानो हम चाहते हैं योग में बैठे, लेकिन योग न लग करके और विचार आते। उसका कारण क्या है? बाबा ने एक बारी मुरली में सुनाया था कि किसी को भी याद करो, ये तो भगवान की याद है, लेकिन किसी को भी याद करो तो याद करने की दो चीजें होती है। वो दो चीजें कौन सी? एक संबंध, दूसरी प्राप्ति। किसी से भी गहरा आपका संबंध होगा, यानी दिल का प्यार होगा, आप भूलने चाहो तो भी नहीं भूल सकती उसको, उस बात को भी नहीं भूल सकती, उस व्यक्ति को भी भूल नहीं सकती। मानो कोई ऐसी बात आपके मन में आ गई, आप कितना भी बाबा को याद करेंगी ना, वो बात नहीं भूलेंगी, बात बार बार आएंगी। कारण तो बाबा ने कहा एक दिल का संबंध जो जिससे होता है ना, वो कभी भूलता नहीं। हम सबका एक संकल्प जरूर होना चाहिए। जब हम इतने इकट्ठे हुए हैं और बाबा भी हम सबको देख करके खुश हो रहे हैं, तो ये संकल्प जरूर करके जाएं, जो भी हमारे में कमी है, क्योंकि कमी को, अपने कमी को हम खुद जान सकते हैं, दूसरा कोई इतना नहीं जान सकता। और बाबा ने अचानक का हमको काफी समय से अटेंशन दिलाया। उस हिसाब से हमको बाबा ने इतना प्यार से बुलाया है और इतना प्रबंध किया है सब बातों का। तो हम बाबा को इस वारी का रिटर्न क्या दें?
देना चाहिए ना। मेरे ध्यान में तो जब बाबा ने इतना हमें प्यार से बुलाया है और इसी लक्ष्य से बुलाया है, तो मेरा एक एक बच्चा मेरे समान तो बन जाए। और हमारा भी लक्ष्य बाबा पूछता है तो हम क्या कहते हैं? हमारा लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो कम से कम हमारे पुरुषार्थ में जिस बात की कमी आगे बढ़ने नहीं देती, आगे बढ़ रहे हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थ नहीं, और अचानक के लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तो क्यों नहीं बाबा को इतना प्यार से हमको बुलाया है, उसका रिटर्न ये दें कि आज कमी को, क्योंकि अपने कमी को खुद तो जानते हैं, बाकी अलबेले होकर के चला ले वो तो बात दूसरी है, बाकी जानते तो सभी। तो वो कमी यहां ही छोड़ के जाने का संकल्प नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाथ उठाओ। कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो करने में क्या है? तो आप सबका संकल्प है कि अभी कुछ नवीनता तो करके जाए ना। है संकल्प है ऐसा? हाथ उठाओ भाई, हमारे साथी तो बनेंगे ना। देखो सभी हाथ उठा दे। तो हम सब बाबा को ये संकल्प करें कि बाबा, क्योंकि आगे बहुत सेवा करनी है। अभी तो लास्ट में बोलने का भी चांस नहीं मिलेगा, ऐसा समय आएगा। सप्ताह कोर्स करने के लिए किसको टाइम ही नहीं होगा, हलचल ऐसी होगी। ऐसा समय आएगा तो उसके पहले ही हम दृष्टि देकर के अपने योग युक्त चेहरे से आत्माओं की सेवा कर सके, वो तो अभी से तैयारी करनी चाहिए। हमारा चेहरा सदा होना कैसे चाहिए? खुश मिजाज। बाबा दो अक्षर कहता है, एक खुश नसीब और दूसरा खुश निमा। खुश निमा माना चेहरा खुशी से भरा हुआ। और जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ये चलते है, कोई भी आती है परीक्षा, तो उस समय खुश नमा थोड़ी होते हैं, खुश नसीब होते हैं। क्या सोचते रहते हैं, क्यों, क्या, कैसे। हम कहते हैं माया की भाषा कह। जब भी माया आती है तो क्या कहते हैं? क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, कब तक करेंगे, ये सारा कह होता है। तो हम ये कह की भाषा छोड़ दें। मेरा बाबा, जब मेरा कह दिया तो मेरी चीज तो भूलती नहीं है। वैसे स्थूल कोई मेरी चीज है। अभी देखो मेरा रुमाल है, मानो यहाँ गिर गया मेरा, दोबारा आऊंगी ना मैं, रुमाल याद जरूर रहेगा। मेरा रुमाल यहाँ गिर गया, मेरा था ना। अभी सफाई हो गई होगी, पता नहीं कहाँ चला गया होगा वो, लेकिन फिर भी याद आएगा मेरा यहाँ रुमाल गिरा तो था।
तो मेरा बाबा हम कहते हैं, सारा दिन मेरा मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरा कैसे भूल सकता है? दिल से नहीं कहते होंगे मेरा, बस दिल से ये बार जब भी माया आती है ना, दिल से कहे मेरा बाबा, बाबा सब कुछ करते। मेरा बाबा भी कहते हैं और बात भी सोचते रहते हैं, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब तक होगा, ये भी सोचते हैं, मिक्स हो जाता है। इसलिए अभी जैसे दादी से प्यार तो है ना आप सभी का, भले देखा नहीं होगा, लेकिन दादी की विशेषता तो सुनते रहते हैं ना। प्यार है, कितने हमारे दीदी दादी चंद्रमणि, कल भी देखो तीनों ही दादियां थी, कितने गए हैं, और सभी यही चाहते हैं, जब भी जाओ ना तब यही पूछेंगे वतन में। आपको पता है ना 4 बजे सब जो भी एडवांस पार्टी वाले विशेष आत्माएं हैं, वो 4 बजे बाबा के वहां वतन में पहुंचते, बाबा से रोहड्यान करते हैं, बाबा से अपनी सेवा के प्रति, भले वो किसी भी रूप में है, लेकिन मन की सेवा तो करते हैं ना। और मेजॉरिटी हमने देखा दिन प्रतिदिन जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो बड़े होते माँ बाप जो उनके हैं, उनको इतना रिगार्ड है बच्चों के लिए, वो समझते हैं जैसे नहीं कोई अचानक वरदान बच्चे का मिल जाता है। एक होता है भाई बच्चा पैदा होता ही है, लेकिन एक वो होता है जैसे बहुत प्यार से बच्चा पैदा हो गया, इच्छा से होना चाहिए। और हर एक माँ बाप जो है अभी तक जो भी गए हैं अनन्य, उनके माँ बाप उनको ऐसे चलाते हैं, ऐसी पालना करते हैं जैसे कोई एक सौगात उनको मिली। ऐसा नहीं है उनका प्रभाव नहीं है, प्रभाव है। मम्मा ने सुनाया ना अपना मम्मा का जब दिन था, मम्मा ने कहा मोहल्ले वाले भी हमारे पास अभी ऐसे आते हैं जैसे कोई वरदान लेने आता है ना, कुछ अच्छी बात सुनने आते, ऐसे आते। हमको समझते हैं ये न्यारी कोई आत्मा, विचित्र और प्यारी आत्मा है। तो ऐसे हमारे एडवांस पार्टी में गए हैं, तो हमको भी अभी जल्दी जल्दी करना चाहिए ना, जैसे दादी ने कल भी कहा ना, अभी जल्दी करो। तो यहाँ भट्ठी से क्या संकल्प लेके जाएंगे? तीव्र पुरुषार्थ का, पुरुषार्थ ही नहीं, पुरुषार्थ का समय बहुत गया, अब तीव्र पुरुषार्थ। ठीक है, मंजूर है, सब तीव्र पुरुषार्थ करेंगे या पुरुषार्थ? बोलो, तीव्र तीव्र करेंगे पक्का, कि वहां जाके वहां का वायुमंडल थोड़ा असर कर देगा? नहीं, यहाँ का वातावरण जो आप भर के जाओ ना, तो सेंटर पर भी महसूस करे कि ये कुछ नवीनता लाया है, जैसे वाइब्रेशन नवीनता का है। ऐसा हो तो सकता है ना, हम जो चाहें, भगवान के बच्चे हैं, जो चाहें वो कर सकते।
तो क्या सोचा है? हाँ? करेंगे करेंगे, कांधे लाओ, हाथ गरी गरी नहीं उठाते हो। यहीं सब यहीं छोड़ के जाना, स्टेशन तक भी नहीं लेके जाना। स्टेशन तक ले जाएंगे ना, कमजोरी आपके साथ ट्रेन में चली जाएंगी। यहीं छोड़ के जाना। यहाँ तो बाबा का घर है ना, वायुमंडल में बाबा गुम कर देगा। तो अभी संकल्प करना, दृढ़ संकल्प। दादी का ये कभी नहीं भूलना। चलते फिरते कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प आ जावे, व्यर्थ कुछ भी आ जावे, बाबा की याद नहीं आवे तो लिस्ट सारी निकालो। प्राप्ति क्या क्या हुई, संबंध क्या क्या है हमारा, हर एक संबंध से क्या क्या मुझे अनुभव होता है। संबंध और प्राप्ति, इस मगन हो जाओ, इसमें स्पष्टीकरण अपने अंदर ही करने में लग जाओ। प्राप्तियां कितनी बाबा ने कराई है, और संबंध सर्व संबंध, कम संबंध थोड़ी है। हर एक संबंध का सुख अगर अनुभव करते रहे तो आप हो जाए। तो ठीक है, कांधे लाओ, करेंगे करेंगे, कांधे लाओ।